देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके पास इसमें बोला गया है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, इट बीइंग इन्फ्लेक्टेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। भाई इस लाइन से समझ के आया, ये बोला कोई भी बैलून आपके पास है जिसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल शेप है, ठीक है, और इस बैलून में हवा डाली जा रही है, और जब आप इस बैलून में हवा डाल रहे हो तो इसके अंदर जो हवा आ रही है पर सेकंड में, उसकी क्वांटिटी बता दी, वो क्वांटिटी बोल रहे हैं 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एक सेकंड में इतनी हवा इसके अंदर डाली जा रही है। देन बोला गया फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज। भाई अगर इसके अंदर आप हवा डाल रहे हो तो आपको पता है बैलून का साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और अगर इंक्रीज कर रहा है स्फेरिकल स्फीयर का साइज इंक्रीज कर रहा है, इट मींस इसकी रेडियस भी इंक्रीज हो रही है। आपसे पूछा गया है डी आर बाई डी टी, मीन्स इसकी रेडियस है वो किस स्पीड से चेंज हो रही है। व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, जब आपके पास बताया गया है r इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर हो, तो आप सबसे पहले बोल दीजिए लेट r एंड v बी द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ ए spherical balloon रेस्पेक्टिवली। मीन्स r हमारे पास रेडियस है, v हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। अब आपसे बोला गया है भाई देखो इसके अंदर हवा डाली जा रही है, इट मींस इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज, और वो इंक्रीज किस रेट से हो रहा है वो आपको यहाँ पे बोला गया है। दूसरा आपको पता चलना चाहिए, देखिए सेंटीमीटर क्यूब बोला गया है आपसे, तो सेंटीमीटर क्यूब कौन सी यूनिट होती है, वॉल्यूम के लिए, और कौन चेंज हो रहा है, वॉल्यूम किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, सेकंड लिखा है, इट मींस टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे dv बाई dt इज इक्वल्स टू, और ये इंक्रीज कर रहा है क्योंकि हवा इसके अंदर डाली जा रही है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन रखते हैं। आपसे बोला गया है dr बाई dt फाइंड कीजिए कब, जब r आपके पास 15 सेंटीमीटर गिवन हो। देखिए वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r ए क्यूब। भाई स्फेरिकल शेप आपको गिवन थी तो स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम लगा लेते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव था, हम इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग दिस विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आपके पास आएगा dv बाई dt विच इज इक्वल्स टू, देखिए 4/3 और पाई कांस्टेंट है, तो ओनली जो डेरिवेटिव होगा वो r का होगा क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे r है। हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सॉरी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, 4/3 पाई r क्यूब, तो सबसे पहले क्यूब जो पावर है उसका डेरिवेटिव तो 3r और स्क्वायर, ठीक है, देन r का डेरिवेटिव, r का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, dr बाई dt। अब देखिए dv बाई dt की जो वैल्यू है वो कितने हो गए भाई, 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर और dr बाई dt। ठीक है, अब आपकी जगह यहाँ पे r की जगह 15 यूज करोगे, dr बाई dt की जगह आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, और dv बाई dt की वैल्यू ये रही, तो इसको बोल देते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड। तो भाई dv बाई dt की जगह तो आ गया 900, 4 पाई r की जगह आप लिखोगे 15 स्क्वायर इंटू dr बाई dt, और dr बाई dt की वैल्यू फाइंड करनी है तो जितने भी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में से साइड में जाके डिवाइड करेंगे, 900 डिवाइड बाई 4 पाई 15 मल्टीप्लाई बाई 15 विच इज इक्वल्स टू dr बाई dt। देखिए आप 15 से कीजिए, 15 1 जा 15, 15 6 जा 90 और 0, 15 से करेंगे 15 4 जा 60, 4 से 4 कैंसिल, देन dr बाई dt की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, dr बाई dt विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए पाई।
या तो भाई 1/5 रख लीजिए, अगर 1/5 नहीं रखते तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 1/5 की, वो हो जाएगी 7/22। और अगर हम यहाँ से देखें तो dr/dt आपके पास आ गया 7/22 सेंटीमीटर रेडियस की यूनिट, और अपॉन में टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो नीचे सेकंड आ जाएगा। dr/dt इज इक्वल्स टू 7/22 सेंटीमीटर पर सेकंड। देयरफॉर रेडियस इज increasing at a rate of 7/22 centimeter per second. Okay. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है A balloon which always remains spherical has a variable radius। यहाँ पे भी बैलून के बारे में बात कर रहे हैं और शेप वापस से स्फेरिकल बोल दी गई आपसे। रेडियस क्या है? वेरिएबल, मींस रेडियस फिक्स नहीं है, रेडियस कम या ज्यादा हो रही है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। आपको फाइंड करना है वॉल्यूम का रेट जिससे ये इंक्रीज करेगा विद द रेडियस when the letter is 10 सेंटीमीटर। और जो ये सॉरी dv/dt नहीं, यहाँ पे r के रेस्पेक्ट में बोला आपको। देखिए कहाँ पे बोल रखा है, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। रेडियस के साथ कितना इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स आपको जो वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करना है वो r के रेस्पेक्ट में करना है। जब r की वैल्यू कितनी हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो आप बोलोगे r यहाँ पे रेडियस हो जाएगी बैलून की, v इज वॉल्यूम ऑफ अ बैलून, और r आपसे दे रखिए 10 सेंटीमीटर। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 pi r क्यूब। देन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रेस्पेक्ट टू r। वॉल्यूम को आपका चेंज देखना है r के रेस्पेक्ट में, तो हम r के ही रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा dv/dr विच इज इक्वल्स टू 4/3 पाई तो कांस्टेंट था, ये बाहर आ जाएगा dy/dr ऑफ r क्यूब। 4/3 पाई, अब r क्यूब का डेरिवेटिव करोगे 3 एंड r स्क्वायर। भाई r का r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वो बनाएगा, वो हम लिखते नहीं है, इससे ये कैंसिल। then dv/dr is equals to 4 pi and r square। अब आपको फाइंड करना था at r is equals to 10 सेंटीमीटर, therefore dv/dr at r is equals to 10 which is equals to 4 pi r की जगह आ जाएगा 10 का स्क्वायर। 4 पाई 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, तो आपके पास हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम की जो यूनिट है वो आपके पास है सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस की जो यूनिट है वो आपके पास सेंटीमीटर रहेगी, तो हमने लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ोगे तभी हमें ये चीज समझ में आनी है कि आपको जो डेरिवेटिव करना है वो t के रेस्पेक्ट में करना है, r के रेस्पेक्ट में करना है, या किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, देखिए ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लेनिंग अगेंस्ट ए वॉल। जो लैडर है उसकी लेंथ दे रखी है हमसे, लैडर है 5 मीटर लॉन्ग है भाई। The bottom of the ladder is pulled away from the ground। अब यहां से इस बॉटम को पकड़ के और वॉल से दूसरी तरफ खींचा जा रहा है। अवे फ्रॉम द वॉल बोला है ना, तो इससे दूसरी तरफ खींच रहे हैं एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां से आगे खींचने की जो स्पीड है वो आपके पास है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजेज।
अब अगर यहाँ से हम इसके एक एंड को खींच रहे हैं तो ये जो ऊपर वाला एंड है ये नीचे की तरफ आएगा। तो आपको ये बताना है कि ये जो एंड में हाइट है ये किस रेट से डिक्रीज करेगी। इट मीन्स डी बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है तो यहाँ पे भी डी एच बाई डी टी ही फाइंड करोगे आप। और बोल रहा है when the foot of the ladder is 4 मीटर अवे, जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो, जब भी आप यहाँ तक आ गए हो सपोज कीजिए, तो ये जो फुट है आपका 4 मीटर यस, ये आपके पास 4 मीटर अवे है। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 मीटर है, ये 4 मीटर हो गया। अब ये एक हाइट फाइंड कर लेंगे हम जब हम लास्ट में पुट करेंगे h की वैल्यू। तो आप देखिए लेट h इज हाइट ऑफ ladder on wall and x is distance of foot from wall। ठीक है, ये हमने एक्सलेट कर लिया है, ये हमने एक्सलेट कर लिया है। अब देखो अगर ये x था और आप इसको आगे बढ़ा रहे हो तो जो x है वो चेंज कर रहा है किस रेट से भाई, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स हमें दे रखा है dx बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इंक्रीज कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं। h की वैल्यू हमें पता नहीं है, जो हमें फाइंड करना बाद में dh बाई डी टी की वैल्यू। हाइट जो आपके पास है वो कैलकुलेट करना है। हाइपोटेन्यूज देखिए व्हेन, अब हम कैलकुलेट करने जब x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो एंड हाइपोटेन्यूज आपके पास जो लेंथ ऑफ लेडर है वो रहेगा 5 मीटर, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम h जो आपके पास आएगी वो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 अंडर 9 h इज इक्वल्स टू 3। तो भाई आपके पास यहाँ तक की जो हाइट है ये 3 हो गई। मीन्स लास्ट में हमें यूज करनी पड़ेगी तो हम h की वैल्यू 3 यूज करेंगे और x की वैल्यू 4 यूज कर लेंगे। अब देखिए ए बी और सी, हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, भाई ए टू सी हाइपोटेन्यूज है 5 आएगा आपके पास, तो यहाँ पे लिखोगे 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी की जगह हमने लिख रखा है h, तो वो हो जाएगा h स्क्वायर। बी टू सी में हमने लिख रखा है x स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 विच इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब आपको यहाँ से डिफरेंशिएट करना है dh बाई dt, तो आप इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। Differentiating this, we get 25 का स्क्वायर भाई कांस्टेंट है तो 0, यहाँ पे पावर का करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2h, देन h का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dh बाई dt प्लस 2 और x का डेरिवेटिव हम करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो आ जाएगा dx बाई dt। अब आपको dh बाई dt की वैल्यू चाहिए थी तो बाकी सभी टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, हमारे पास आएगा नेगेटिव ऑफ 2x dx बाई dt इज इक्वल्स टू 2h और dh बाई dt। 2 से 2 कैंसिल। आप यहाँ से x और h की वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी -4, नेगेटिव साइन पहले था, यहाँ पे हो गया 4। dx बाई dt, एक चीज देखना भाई यहाँ पे जो आपको वैल्यू गिवन है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, बिकॉज आपको बाकी जो भी यूनिट्स दे रखी है वो मीटर में दे रखी थी, मीटर में है। ठीक है, बाकी सभी यूनिट्स हमें मीटर में दे रखे तो इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो कितना आएगा 2/100, दैट इज 0.02 मीटर पर सेकेंड। तो इस dx बाई dt की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.02 विच इज इक्वल्स टू h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h की वैल्यू है 3, देन यहाँ से आ जाएगा dh बाई dt। नेगेटिव ऑफ
0.08 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू dH बाई dt। ठीक है, तो ये आपके पास आया भाई मीटर में। अगर आप आंसर देखोगे तो ये मीटर से सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट किया गया होगा, तो आपके पास आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू dH बाई dt। देयरफॉर हाइट डिक्रीजिंग at a rate of negative of 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो बता दीजिए भाई। नहीं है, चल रहे हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11, ये बोल रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। कर्व की इक्वेशन दे रखी है 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। इसकी जो भी ग्राफ बनेगा भाई, कैसा भी बन सकता है आपके पास, उसी पे चल रहा है वो जो भी पार्टिकल है। सपोज कीजिए फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, आपको इस कर्व पे जो भी कर्व इस पे ट्रेस करोगे एक्स क्यूब, find the point on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। आपको पॉइंट फाइंड करना है इस तरह से जो y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, मींस dy बाई dt इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ dx बाई dt। जो पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं आपको। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। with respect to t we get 6 times dy by dt is equals to, यहां से अगर डिफरेंशिएट करोगे x क्यूब का यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर dx by dt। 2 का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप 3 से कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, देन आपके पास हो गया 2 टाइम्स ऑफ dy by dt is equals to x square and dx by dt। देखो dy by dt is equals to, इसके इक्वल था, सेकंड का यूज करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 8 dx by dt x square dx by dt। ठीक है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 16 dx by dt is equals to x square and dx by dt। एक इस तरफ लेके आ जाइए, dx by dt माइनस ऑफ x square and dx by dt which is equals to 0। dx by dt को कॉमन ले लीजिए तो जाएगा 16 माइनस x square dx by dt is equals to 0। अब देखो अगर इनका डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, अब यहाँ से दो चीज पॉसिबल है, या तो भाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आए, या फिर द डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t 0 आए। अगर ये हम 0 ले लेते हैं इट मींस x इज कांस्टेंट, मींस ये पार्टिकल कहीं पे मूव कर ही नहीं रहा है, एक जगह पे खड़ा है। तो ये बात तो हमें जो स्टेटमेंट में गिवन है उसको कंट्राडिक्ट कर रही है। तो dx बाई dt तो इक्वल होगा नहीं 0 के, इसलिए हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है 16 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 0 पे, देन 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और दोनों तरफ अंडरूट करेंगे, देन x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 4। अब x की वैल्यू को प्लस माइनस 4 है, प्लस या माइनस रख के यहाँ पे पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यूजिंग x is equals to 4 in equation 1 we get 6y is equals to 4 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 64 प्लस 2, then 6y is equals to 66, this implies y is equals to 11। तो भाई एक जो पॉइंट है वो तो आपके पास हो गया 4 and 11, एक पॉइंट तो ये आ गया। दोबारा अगर आप यहाँ पे करते हो x की वैल्यू इज इक्वल्स टू -4 और लेके चल रहे हो आप, देन आप रखोगे यहाँ से
क्या आ जाएगा 6y इज इक्वल्स टू -4 का क्यूब करेंगे -64 प्लस 2, देन 6y इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 62, then y is equals to negative of 62 divided by 6, that is negative of 31 divided by 3. तो आपके पास जो दूसरा पॉइंट है वो आएगा -4 एंड नेगेटिव 31 डिवाइड बाई 3. तो ये जो दो पॉइंट आएंगे उस कर्व पे जहां पे आपके पास क्या बोलते हैं जो ये अब वेरिएबल है dy बाई डी टी वो 8 टाइम्स होगा dx बाई डी टी का. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. The radius of an air bubble is increasing at a rate of half centimeter per second. तो रेडियस इंक्रीज कर रहा है dr by dt half of centimeter per second. At what rate is the volume of bubble increase? किस रेट से इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा dv by dt जब आपके पास r कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर और बबल दे रखा है. तो भाई बबल की जो शेप है वो आपके पास कैसी होती है स्फीयर टाइप से. ठीक है 4/3 पाई आर ए क्यूब ये वॉल्यूम होगा आपके पास. dv by dt which is equals to 4/3 पाई r क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 r स्क्वायर इंटू dr by dt 3 से 3 dv by dt is equals to 4 पाई r स्क्वायर एंड dr by dt. ठीक है dr by dt की वैल्यू हाफ दे रखी है r की वैल्यू 1 दे रखी है. कैलकुलेट कर दीजिए भाई dv by dt at r is equals to 1 which is equals to 4 पाई r की जगह रखेंगे 1 का स्क्वायर एंड dr by dt की जगह रखेंगे 1 by 2. यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल. therefore dv by dt की जो वैल्यू है आपके पास वो कितने हो गई 2 पाई. वॉल्यूम की यूनिट होती है भाई सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर में दे रखी थी सभी वैल्यूज हमें तो इसलिए हमने सेंटीमीटर क्यूब रखा है. देन टाइम की जो यूनिट है वो आपके पास सेकंड दे रखी थी. देन dv by dt is equals to 2 पाई centimeter cube per second. Hence, volume is increasing at a rate of किस रेट से इंक्रीज कर रहा है 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. बताइए भाई किसी के कोई डाउट हो तो.